साथियों, आज हम परिमाप लागत विचरण के अंतर्गत ऊपरी व्यय विचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में आपने जो सामग्री और श्रम विचरण है उनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। ऊपरी व्यय विचरण वास्तविक प्राप्त उत्पादन पर निर्धारित परिमाप ऊपरी व्यय तथा वास्तविक ऊपरी व्यय में अंतर के कारण होता है। चूंकि ऊपरी व्ययों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, दूसरे होते हैं स्थिर ऊपरी व्यय। अंतर के कारणों को स्पष्ट करने के लिए इनका हम इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं और निम्न प्रकार इनको हम समझा सकते हैं। जैसे नंबर 1, ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस के अंतर्गत एक मैंने आपको बताया था वेरिएबल ओवर वेरिएंस होते हैं, दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस होते हैं स्थिर ऊपरी व्यय विचरण। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय विचरण के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। उसी तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड के अंतर्गत भी दो तरीके के होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस को पुनः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 एफिशिएंसी वेरिएंस, दूसरा कैपेसिटी वेरिएंस, तीसरा कैलेंडर वेरिएंस। अब नंबर 1 सबसे पहले लेते हैं हम परिवर्तनशील ऊपरी व्यय वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस यह वास्तविक प्राप्त उत्पादन पर निर्धारित परिमाप परिवर्तनशील ऊपरी व्यय तथा वास्तविक परिवर्तनशील ऊपरी व्यय का अंतर होता है। इसकी गणना निम्न आधार पर हम कर सकते हैं। नंबर 1, इसका जो फॉर्मूला है परिवर्तनशील ऊपरी व्यय विचरण इक्वल टू वास्तविक उत्पादन हेतु परिमाप परिवर्तनशील ऊपरी व्यय माइनस वास्तविक परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप BOV मतलब है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इक्वल टू SVO स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस फॉर एक्चुअल आउटपुट और माइनस करेंगे इसमें से AVO एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। अतः परिवर्तनशील ऊपरी व्यय विचरण गणना निम्न सूत्रों से भी की जा सकती है। BOV इक्वल टू SH मल्टीप्लाई बाई SR। HS का मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर SR। इसकी गणना करेंगे अपन बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। यदि वास्तविक ऊपरी व्यय परिमाप विचरण से कम है, वास्तविक एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लेस देन स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स, तो जो रिजल्ट है वो फेवरेबल होगा, संस्था के अनुकूल होगा। और यदि AVO ग्रेटर देन SVO है तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट होगा वो प्रतिकूल होगा। आज हम इतना ही करते हैं, कल हम इसके बारे में